अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के एमसीक्यूज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरे मालूमात हो सके और एमसीक्यूज़ मिल सके इसके। तो शुरू करते हैं कि हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड कंटेनिंग। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसमें मेनली मौजूद होते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड अगर इसमें अदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो वो उसके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगला एमसीक्यू है कि अल्केन्स आर, अल्केन जो होते हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब इसमें मौजूद होते हैं सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो डबल या ट्रिपल वो होंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि अल्कीन और अल्काइन कहलाते हैं। तो अल्केन जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगला एमसीक्यू है कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, यहाँ पर जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन पूछा गया है। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है कि CnH2n+2, यह करेक्ट ऑप्शन है। अगला ऑप्शन ए में जो दिया गया है कि CnH2n, ये है अल्कीन का, और जो CnH2n-2 होगा वो होगा अल्काइन का जनरल फार्मूला। तो अगर आप लोगों को से पूछा जाए अल्कीन और अल्काइन का भी तो आप लोग याद रख सकते हैं इससे। अगला एमसीक्यू है कि द बॉन्ड एंगल इन मीथेन जो कि अल्कीन्स है तो उसका जो बॉन्ड एंगल होता है, जनरल बॉन्ड एंगल, वो 109.5 डिग्री होते हैं, और जिसका शेप जो होता है इसके लिहाज से वो टेट्राहेड्रल बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी आता है कि 109.5 डिग्री एंगल है मीथेन में, या अल्केन भी कह सकते हैं। अगला है कि मीथेन हैज़ विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मीथेन में जो होता है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद है, तो उसके सिंगल बॉन्ड की वजह से इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आता है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अगला है कि अल्कीन अंडरगो मेनी, अल्कीन जो होती है उसमें जो कि डबल बॉन्ड होती है, इसकी वजह से डबल बॉन्ड के थ्रू इसमें एडिशन रिएक्शन होगी कि मतलब इसमें कंपाउंड जो होंगे वो ऐड होंगे, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला है कि द रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट अनसेचुरेटेड इज, अनसेचुरेशन मतलब कि हम सेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं वो होता है ब्रोमीन टेस्ट, क्योंकि वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देता है हमें ये टेस्ट, और सिंगल बॉन्ड नहीं देता है, जिसकी वजह से हम सेचुरेशन को अनसेचुरेशन से अलग कर सकते हैं। अगला है कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन इज, कंप्लीट कंबशन का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करें तो हमें क्या देता है। अगर हम हाइड्रोकार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करें तो वो हमें कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर इनकम्प्लीट होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंप्लीट कंबशन में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है बी। अगला एमसीक्यूज है कि बेंजीन कंटेन, बेंजीन जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है इस तरह का, उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो इसमें यहाँ पर 3 बॉन्ड इन अ रिंग होते हैं, 1 2 3, ये सही है। अगला है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड, नहीं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, ना इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए आता है। अगला है कि विच हाइड्रोकार्बन इज लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव जो ये होता है इनर्ट होता है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता। तो अल्केन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करना, उसके साथ रिएक्शन करना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से ये जो अल्केन है ये लीस्ट रिएक्टिव है। इसकी वजह से हम इसे पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन का मतलब जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला है कि विच हाइड्रोकार्बन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम जो कि हम फार्मूला से देखते हैं कि अल्केन का CnH2n+2 है, यहाँ पर +2 आ गया। अल्कीन का है CnH2n, इसमें 2+2 मतलब कि 2 कम हो गए हैं। फिर आता है अल्काइन का CnH2n-2, यहाँ पर फिर से -2 भी हो गए, -2 हो गए, तो इसमें सबसे ज़्यादा कम हो गए। जबकि पूछा गया है हमसे मैक्सिमम का तो +2 आता है अल्केन में, मतलब कि हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन आता है अल्कीन। अगला है कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन इज, अल्कीन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो जो कि रिप्रेजेंट करता है इस के फंक्शनल ग्रुप को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ आता है डबल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है।
अगला है कि द कार्बन एटम इन इथीन आर इथीन में जो कार्बन एटम होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है, इसकी वजह से जो कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला है कि बॉन्ड एंगल इन इथीन, यहाँ पर इथीन में हमारे पास बॉन्ड एंगल पूछा गया है। इथीन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ये सिर्फ याद करने की बात है और डायरेक्ट याद करना होता है इसे। इसमें जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर जो होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ये इसकी शेप होती है और जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अगला है कि सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं जो कि फर्स्ट बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं और वो एंड टू एंड ओवरलैप से बनते हैं। एंड टू एंड ओवरलैप का मतलब है कि दो कार्बन के जो न्यूक्लियर एक्सिस होते हैं उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और जो अगला एमसीक्यू है कि पाई बॉन्ड आर फॉर्म बाय, पाई बॉन्ड जो होता है वो कार्बन कार्बन के जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कि जो रह जाते हैं बॉन्डिंग से उसकी वजह से बनता है, जो कि साइड वाइज या लेटरल होता है। तो साइड वाइज या लेटरल ओवरलैप से जो बनता है वो होता है पाई बॉन्ड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला है कि अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, एक डबल बॉन्ड में हमारे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड में बना लेते हैं। डबल बॉन्ड में पहले जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होता है, अगला जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो एक इसमें पाई बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आएगा। अ ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, ये ट्रिपल बॉन्ड में इसी तरह हम बना लेते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में पहला बॉन्ड जो बनेगा वो है हम मस्ट सिग्मा बॉन्ड होगा। तो पहले सिग्मा हो गया इसमें और जो बाकी दो रह जाएंगे वो होगा पाई बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड नहीं, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो ये करेक्ट है कि एक सिग्मा बॉन्ड बन गया हमारे पास और दो हमारे पास पाई बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन ए आता है। अगला है कि डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद एन अल्कीन इज, कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अगर अल्कीन के साथ हाइड्रोजन बनेगा तो हमारे पास अल्केन आता है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो हमारे पास अल्केन बनता है। तो इसमें जो रिएक्शन बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि इसमें वाटर की एडिशन होगी है, तो ये गलत है इसके साथ। और जो हाइड्रोजिनेशन होगी मतलब कि हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये करेक्ट है। सी को भी देख लेते हैं कि हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब है कि इनमें हेलोजन ऐड होगा वो, तो ये गलत आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो करेक्ट यहाँ पर बी आता है। अगला है कि कैटलिस्ट कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन इज, हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो होता है प्लेटिनम, पैलेडियम और जो निकल आता है। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि जो निकल है ऑप्शन बी में मौजूद है, तो वो बी आएगा। अगला है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूस, के अगर मीथेन को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर तो वो हमें क्या देगा, हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर ये कंप्लीट कंबशन है, कंप्लीट कंबशन आ गया ये। इनकम्प्लीट कंबशन में अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। इनकम्प्लीट कंबशन होता है ये। तो हमारे पास कंप्लीट कंबशन, ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर इसके अलग एमसीक्यूज भी आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर सको उसको भी। तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन का पूछा गया है, हम तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कंफ्यूज नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है कि द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ मार्श गैस, मार्श में गैस में जो होता है मेनली मौजूद होता है मीथेन, इसलिए हम मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। तो ये थे एमसीक्यूज कुछ, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे हैं होंगे। अल्लाह हाफिज़।